हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल। तो दोस्तों, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, बच्चों की बुद्धि तीव्र हो और बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव जी से कि हमें ऐसा इस नवरात्रि में क्या उपाय करना चाहिए जो धन की कमी भी दूर हो और नवरात्रि में हमें पुण्य भी लगे। तो चलते हैं गुरुदेव जी के पास। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रों के महात्म की। और इस बार नवरात्रों में विशेष क्या है? इस बार के नवरात्रे आप सोच नहीं सकते वो सुख और समृद्धि आपको प्रदान कर सकते हैं। इस बार नवरात्रे शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है और 23 अक्टूबर को ये नवरात्रे मंगलवार को समाप्त होंगे, जो कि इस बार रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और मंगलवार को पूर्ण होंगे। 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाएंगे हम लोग बड़ी धूमधाम से। दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस बार जो नवरात्रों की प्रारंभ हो रहे हैं, नवरात्रे शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहे हैं, वो दिन है रविवार का। और ये बड़ा शुभ है हम सब के लिए। इसीलिए इस बार माँ जो है दुर्गा, जिनकी सवारी जो है वो तो सिंह है, पर रविवार वाले इस नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में इस बार जो माँ अपनी सवारी बनाकर जिसको ला रही हैं, जिसपे कहते हैं कि वाहन बनाकर ला रही हैं इस बार के नवरात्रों में, वो है हाथी, गजराज। हाथी पर बैठकर माँ दुर्गा इस समय हम सबको इस बार नवरात्रों के लिए आ रही हैं। और हाथी को, गजराज को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ दुर्गा अपना जब पधारेंगी माँ, तो अपने साथ में ढेर सारी समृद्धि लेके आएंगी, ढेर सारा ज्ञान लेकर आएंगी। और इन नवरात्रों में जो मनुष्य मन क्रम वचन से माँ भगवती का पूजन करेगा, आराधना करेगा, उपासना करेगा, जो चाहते हो, मतलब जो आप लोगों की चिंताएं थी कि हमारे पास में जॉब नहीं है, हमारे पास में काम नहीं है, हमारे पास पैसा ठहरता नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन नवरात्रों में आप मन से श्रद्धा पूर्वक मां भगवती का पूजन करेंगे, आराधन करेंगे, तो आपकी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर वो बच्चे भी मां शारदा की पूजा करें, मां भगवती की पूजा करें, मां दुर्गा की पूजा करें, मन क्रम वचन से पूजा करें, तो जो एक प्रॉब्लम है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो इस बार ज्ञान की भी वृद्धि होगी और इस बार धन की भी वृद्धि होगी। आप सबसे मेरा आग्रह है, इस बार मां भगवती को मन क्रम वचन से भजें और स्मरण करें। आप सबसे मेरा निवेदन है। दूसरा, घट स्थापना का जो समय है, घट स्थापना हम कब करें, कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिसमें हमें कलश स्थापना करना चाहिए, जिसमें हमें जॉब होनी चाहिए, जिसमें हमें अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। तो मैं आपको वो मुहूर्त बता रहा हूं कि 15 अक्टूबर 2023 को आपको जो मुहूर्त है वो है 6:30 से प्रातः 8:47 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी चाहिए, जो कि बहुत शुभ फल देने वाला है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इस बार बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध के अभी कन्या राशि में विराजमान हैं, इसलिए नवरात्रि में बुधादित्य योग बन रहा है और ये लाभ भक्तों को बहुत तगड़ा मिलेगा। इसमें कैरियर और कारोबार में तरक्की होगी, इसलिए इस योग का होना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। इसके प्रताप से मनुष्य अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो ये जब इतना अच्छा योग बन रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करें। मुहूर्त का ध्यान रखें, घट स्थापना कौन से मुहूर्त में होनी है, क्या मांगना है। अगर आप प्रगति चाहते हैं तो मां से मांगिए, मिलेगी ही, क्योंकि रविवार को गजराज पर विराजमान होकर आ रही हैं। इस बार माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो आप सब के लिए ये नवरात्रि मंगलमय है। आप बस उपासना कीजिए मां भगवती की, आप सबके लिए मंगलमय रहे ये सब है। आप सभी अगर अपना समय देंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम हर दिन माँ के रूप का वर्णन करें, माँ के विशेष वाहन का वर्णन करें,
माँ की किस रूप में पूजा की जाती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम प्रथम नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दुर्गा जी का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा किया जाता है। हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा भी कही जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी दुर्गा है। ये पूर्व में सती थी और इनको सती नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रामचरितमानस में अनेक पुराणों में ये कथा आती है कि भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी सती अपने पिता दक्ष के घर पर गई और वहां यज्ञ में सम्मिलित हुई। वहां उनको किसी ने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, आज के युग भाषा में कहें आदर नहीं दिया, और आदर न देने के कारण मां भगवती जो सती थी उनको दुख हुआ और उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अग्निकुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान शिव से प्रार्थना मांग की थी कि अगला जन्म मेरा जो भी हो वो मैं आप ही की पत्नी बनूं, तो वही शैलपुत्री बनी। हिमालय के यहाँ उत्पन्न होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इसीलिए हम शैलपुत्री की पूजा प्रथम नवरात्रि में उनकी करते हैं। इनका महत्व तो शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन मां के इस रूप की पूजा अर्चना होती है और मां शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करने वाली है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी और सुंदर कहा जाता है। एक और बात हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में अगर चंद्र दोष हो तो वो चंद्र दोष की भी समाप्ति हो जाती है, उसमें सुधार होता है। इसलिए हमें मां शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए, मां भगवती का पूजन करना चाहिए। प्रथम नवरात्रि पे आप मन क्रम वचन से मां भगवती को शैलपुत्री की पूजा करें और जो भी आप श्रद्धा से मांगेंगे मां शैलपुत्री अवश्य आपको प्रदान करेंगे। तो ये नवरात्रि की प्रथम देवी का पूजन का विधान है। ऐसे ही हम शेष बचे हुए समय में अनेक जो हमारे 9 देवियों के 9 स्वरूप हैं, याद रखें पूरे विश्व में एक ही सनातन परंपरा ऐसी है जिसमें कन्या पूजन देवी पूजन की प्रथा है, और इस प्रथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए जिससे हमारी बहन बेटियों के प्रति आदर बढ़ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इस नवरात्रि में माता रानी कैसे आ रही हैं, कौन सी वाहन पे अपने सवार होके आ रही हैं और धन की कमी के लिए कैसा पूरा करना है आपको। बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे तो बच्चों के लिए सुख समृद्धि लेके आई हैं इस बार माता रानी। तो 2023 का ये पावन सा महीना है। तो दोस्तों इस बार नवरात्रि में जम के माता रानी को खुश करिए और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।